एग्जाम में आने वाले ज्योग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जो एक नहीं सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो यूपीएससी प्रीलिम्स के साथ साथ सभी लोग जो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इन टॉप 6 टॉपिक को जरूर नोट कर लें, क्योंकि ज्योग्राफी हमेशा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 70% क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, ये 6 टॉपिक बताएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी लोग इसे नोट कर लेना। जिसमें टाइम ना खराब करते सीधा स्टार्ट करते हैं। पहला है भौतिक भूगोल। सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। यहाँ पे नंबर 1 प्रीलिम्स में, यूपीएससी प्रीलिम्स में ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, नंबर 1 प्लेट विवर्तन की, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक। दूसरा है भूकंप व ज्वालामुखी, ठीक है, अर्थक्वेक और वोल्केनो, ठीक है। ये नोट करते हैं सभी लोग ध्यान से। इसके बाद और दूसरा है चट्टाने, जिसमें आग्नेय चट्टान है, ठीक है, और अपसादी चट्टाने, रूपांतरित चट्टाने, ठीक है, ये सभी लोग नोट करते रहने से। तीसरा पॉइंट है स्थल रूप। इसके बाद जो भी स्थला रूप होते हैं अलग अलग, ठीक है, वो याद कर लेना। चौथा पॉइंट है महासागरीय धाराएं, ये भी नोट कर लेना सभी लोग। पांचवा है एल नीनो और ला नीनो, ठीक है, नोट करते रहना सभी भाई। इसके बाद यहाँ से लगभग ये मान लो, ये जो मैंने आपको 5 पॉइंट दिए हैं भौतिक भूगोल के, यहाँ से लगभग 4 से 6 प्रश्न आते हैं हर साल। यूपीएससी प्रीलिम्स में आते हैं, सीजीएल में आते हैं, एसएससी में आते हैं, यूपीएसआई में आते हैं, हर जगह। ठीक है, तो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद भारतीय जलवायु व मानसून, ठीक है, यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो इसमें आपको क्या नोट करना है, नंबर 1 दक्षिण पश्चिम मानसून की प्रक्रिया, ये नोट कर लेना। दूसरा है जेट स्ट्रीम सिद्धांत, ये नोट कर लेना। तीसरा है पश्चिमी विक्षोभ, इसे नोट कर लेना। चौथा है भारत में वर्षा का विवरण, ठीक है। पांचवा है चक्रवात व हीट वेव। तो ये सारे टॉपिक आप नोट कर लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद अब बताते हैं तीसरा आता, ठीक है, इसमें आता भारत का भौतिक भूगोल, मैप के साथ इसे पढ़ना है। बिल्कुल ध्यान रखें, मैप के साथ आपको इसे पढ़ना है। जिसमें आता है हिमालय, ठीक है, हिमालय की श्रेणियां क्या है, दर्रे क्या है, ठीक है, ये नोट कर लेना। इसके बाद दूसरा भारत की नदियां, जिसमें से नदियों का उद्गम है। मैप बेस्ड प्रश्न, इसमें ज़्यादातर मैप बेस्ड प्रश्न आते हैं, तो मैप को साथ रखकर ही पढ़ें, ये बिल्कुल ध्यान रखें। ज्योग्राफी जब भी आप पढ़ें मैप को साथ में रख के ही पढ़ें। सहायक नदियां इसकी आएंगी। इसके बाद तीसरा पॉइंट है उत्तरी मैदान, ये भी नोट कर लें। तीसरा पॉइंट है उत्तरी मैदान। चौथा है प्रादीपीय पठार, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये हम सारी चीजें बता देंगे जो स्टार्ट कराएंगे। पांचवा पॉइंट है तटीय मैदान व द्वीप समूह, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन ऐसे नोट करके रखे हैं। ठीक है, अब चौथा पॉइंट आ गया है। चौथे पॉइंट मृदा एवं प्राकृतिक वनस्पति से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, इसमें नंबर 1 है मिट्टियों के प्रकार, इसे नोट कर लेना। ये सिर्फ भारत में ही पूछे जाते हैं, मिट्टियों के जो प्रकार हैं, ठीक है। इसमें जलोढ़ है, काली मृदा है, लाल है, लेटेराइट है मृदा, तो बहुत सारे ऐसी जो मृदाएं पूछी जाती हैं, सभी लोग अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद चौथे पॉइंट का दूसरा पॉइंट है मिट्टी फसल संबंध, यानी मिट्टी का किस किस फसल से क्या क्या संबंध है। काली मिट्टी कपास के लिए सबसे ज्यादा होती है, तो ऐसे इसी तरीके से मिट्टी का संबंध फसल से पूछा जा रहा है यहाँ पे, इसे नोट कर लेना। चौथे का तीसरा पॉइंट है वन प्रकार वनस्पति, यानी वन के अलग अलग प्रकार और वनस्पतियां, ठीक है, ये नोट कर लेना सभी लोग। अब पांचवा पॉइंट आता है जो विश्व भूगोल का है, इसको आप बिना मैप के साथ ही पढ़ें, ये सभी लोग ध्यान रखें, मैप के साथ ही आपको पढ़ना है इसे। इसमें पहला पॉइंट है प्रवाल भित्तियां, ठीक है, कोरल रीफ है, ठीक है, तो ये याद कर लेना सभी लोग अच्छे से। दूसरा है मैग्रोव वन, जिसमें सवाना के वन आते हैं और भी आते हैं, तो मैग्रोव वन ये याद कर लें, सवाना वन। तीसरा है महासागरीय धाराओं का जलवायु पर प्रभाव, यानी जो भी महासागरीय धाराएं उनका जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीजें हम लगातार नोट करते रहना, सभी लोग नोट कर लेना है, ठीक है। अब चौथा इसमें पॉइंट आता है जलवायु परिवर्तन, ठीक है, जलवायु परिवर्तन से भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं, ये सारे नोट कर लेना, हर एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं यहाँ से रेगुलर। प्रीलिम्स के लिए सलाह, देखो प्रीलिम्स के लिए एक सलाह हम देते हैं, ज्योग्राफी अब भी आप पढ़ो, यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 भी आने वाला है, एसएससी सीजीएल है, यूपीएसआई है, यूपीपीसीएस है, ठीक है, एसएससी वाले सभी लोग एक सलाह दें, जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ो मैप को साथ में रख के पढ़ो। और दूसरी बात ये है एनसीईआरटी 6 to 12, ये आपको रेगुलर जो यूपीएससी प्रीलिम्स तैयारी कर रहे हैं 6 to 12 एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक। इसके बाद है एटलस तो रखना ही है, ठीक, प्लस करंट अफेयर। आप सीधी बताते हैं, मतलब सीधी भाषा में बोल देते हैं, सबसे ज्यादा सीधे सीधे कहते हैं ना, सीधे सीधे प्रश्न जो आते हैं सबसे ज्यादा, तो सीधी भाषा में बोल देते हैं। नंबर 1 मानसून, जो मैंने भी बता रखा है, जो मैंने आपको टॉप 6 जो भी पॉइंट बताए हैं उसमें आपको
टॉप 5 पॉइंट जहाँ से रेगुलर सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं मानसून से आता है, ठीक है, नोट करते रहना सभी लोग। दूसरा है नदियाँ, ठीक है। तीसरा प्लेट विवर्तनिकी की, ठीक है। चौथा महासागरीय धाराएं। पांचवा मैप को साथ में रखकर ही पढ़ना। 60 से 70% प्रश्न यहीं से आते हैं। ये मैंने ऐसे ही नहीं बनाया, ये मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर निकाल के प्लस सिलेबस को साथ में रखकर तब ये बनाया है। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ यहाँ से 60 से 70% ज्योग्राफी प्रश्न सीधे यहीं से आते हैं। तो आप इसे नोट कर लें सभी भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो शायद एनवायरनमेंट के ऊपर रहेगा, हिस्ट्री के ऊपर रहेगी। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और दूसरी बात ये है, ये सभी चीज़ें नोट कर लेना ध्यान से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे।